नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जहां बजट को लेकर बीजेपी सरकार पर जो है जमकर हमला बोला है और कहीं ना कहीं बीजेपी को निशानों पर लिया और कहा कि जो है मधुबनी पेंटिंग और मधुबनी के बारे में भी जो है इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तो वही बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जो है बजट की खुले मन से तारीफ करते हुए पीएम मोदी का और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। तो क्या कुछ कहा है दोनों ने, छोड़ जाते हैं आपको दोनों के बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। का साड़ी पहन के आए और मधुबनी सिल्क और पेंटिंग के बढ़ावा के लिए आपने क्या घोषणा की? आप राजनीति करने गए थे या जनता को आंख में धूल झोंकने गए थे? तो आपने आंख में धूल झोंकने का काम तो बीजेपी का काम ही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी सरकार ने राहत दी है। जो 7 लाख रुपए तक कमाते हैं, 8 लाख रुपए तक सालाना जो कमाते हैं, उनको 10% रिबेट है। तो कई स्लैब में चेंजेस किए गए हैं। 30% भी तो है, उस स्लैब को भी तो देखिए। 10 लाख से 12 लाख आपने किया और उसके बाद आप 25 लाख वाले को देख लीजिए, 30% टैक्सेस कर दिया, आप 40% कर दिए। अब कितना बोझ किस पे पड़ेगा? किसान के लिए क्या किया? हेल्थ सेक्टर में आपने क्या किया? एक भी हेल्थ सेक्टर के लिए घोषणा है जो सबसे ज्यादा महंगा है। हेल्थ के जांच पर आप बात नहीं की, अल्ट्रासाउंड पे, सीटी स्कैन पे, एमआरआई पे बात नहीं की, कैंसर पेशेंट के लिए आपने बातचीत नहीं किया। आप मनरेगा में पैसा भी कम कर दिया गया इस बार। वही बात तो मैं कह रहा हूं, मनरेगा में जो मजदूरों को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी उसमें कम कर दिया आपने, जिससे कॉमन मैन को, मजदूरों पर आप हमला कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर पे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप उनसे पूछे ना जो 11 दे रहा है नंबर। आप बताइए, आप कितने नंबर देंगे? किसको? इस बजट को। इस बजट को मैक्सिमम 3, 2, अच्छा 4 और लोग तो 0 बोलेंगे, हम तो 4 पर भी दे रहे हैं। नहीं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम बीजेपी सांसद जाएं और लोगों को बताएं कितना बढ़िया बजट है, लोगों को राहत मिलेगी, मिडिल क्लास के लिए बजट आया है। भैया गणेश भगवान को दूध पिला दिए थे ये, जब बैठले भोला बाबा को, गणेश भगवान को। तो ये क्या बताएंगे जनता को जाकर के कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कुछ उपाय लाए हैं? क्या बताएंगे ये जनता को जाकर के कि फैक्ट्री के लिए, रोजगार के लिए बढ़ावा दिया है, अग्निवीर समाप्त कर दिए हैं, संविदा जैसी चीज को खत्म कर दी गई है, एग्जामिनेशन फेयर एंड फेयर की बात किए हैं। ये जनता को क्या बताएंगे? कौन सा बजट है? और जो मोदी जी के लगातार 10 साल के बजट है उसका मूल्यांकन कर लीजिए। जब जब जो घोषणा हुई 70 से 80% उस घोषणा, उस वादे पूरे भी नहीं हुए, उसको टच भी नहीं किया गया। फिर नए वादे सब विभाग दिखा दिए गए। बस ये तो है। धन्यवाद। यह बजट आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का एक मजबूत नींव देश के वित्त मंत्री जी सीतारमण जी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच को जमीन पर उतारने का बजट है। यह बजट गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए, नारी शक्ति के उत्थान का बजट है। मध्यम वर्ग के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का बजट है। यह बजट ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ने का बजट है। देश के 100 जिलों के किसानों को, उसमें मखाना उगाने वाले किसानों के लिए विशेष राहत का बजट है। आज बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, एक नया वातावरण रोजगार का खिलेगा। बिहार के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज, आईआईटी पटना की क्षमता के विस्तार का, युवाओं के प्रतिभा का सम्मान का, मिथिलांचल रीजन के लिए सिंचाई योजना का जो स्कीम आया है वह स्वागत योग्य है। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि हमारे कृषि पर आधारित राज्य में इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने का एक नया माहौल खड़ा करेगा। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की वित्तीय मदद का यह बजट अति सराहनीय है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने, पटना बिहटा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण,
आज हाईवे के क्षेत्र में आज बजट में इनकम टैक्स पर 12 लाख का जो कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगना, ये बजट हर दृष्टिकोण से सराहनीय है, स्वागत योग्य है। आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत बनाने का है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी को हृदय से बधाई। बिहार के लिए आपने जो एक बेहतर विकसित आत्मनिर्भर बिहार बनाने का जो आपका संकल्प है, निश्चित तौर पर बिहार आगे बढ़ेगा। इसके लिए हृदय से पुनः आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बेहतरीन बजट के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई देता हूं। कमाल का बजट पेश किया है। ये आम आदमी का बजट है, ये सब लोगों को साथ लेकर चलने वाला बजट है। इसमें रोजगार की संभावनाएं हैं, इसमें तरक्की की संभावनाएं हैं और खासकर तौर पे हम बिहार वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी सौगात है कि बिहार में नए एयरपोर्ट्स, IIT का विस्तारीकरण, उसके अलावा मखाना बोर्ड का गठन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए अलग से उसका इंस्टीट्यूट बनना और बिहार के लिए जितना सौगात अभी मिला है उतना सौगात कभी नहीं मिला। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, वो बिहार से प्यार करते हैं और बिहार के लिए ये बजट में खजाना खोल दिया गया है। इसी बजट को देखकर तो मनीष तिवारी कह रहे हैं कि ये बिहार का बजट है। अखिलेश जी को, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह की भाषा बिहार के लिए क्यों बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, वो बिहार को इतना कुछ मिलने के बाद भी उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये बजट बिहार को समर्पित है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं।